देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। जासूसी विवाद पर सरकार का यू टर्न, संचार साथी ऐप की अनिवार्यता वापस। विपक्ष बोला, निगरानी में रंगे हाथों पकड़ाई गई सरकार। जासूसी और डिजिटल निगरानी के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया था। डिजिटल गोपनीयता को लेकर उठे तीखे सवालों, विपक्ष की राजनीतिक आक्रामकता और नागरिकों की चिंताओं के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। दूरसंचार विभाग ने आदेश वापस लेते हुए कहा कि ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में स्वेच्छा से डाउनलोड करने की संख्या में 10 गुना उछाल देखने को मिला। विभाग के अनुसार 6 साल से ज्यादा नए डाउनलोड हुए और अब तक करीब 1.4 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं तथा रोजाना लगभग 2000 साइबर धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। 28 नवंबर को सरकार ने फोन निर्माताओं को आदेश दिया था कि हर नए और पुराने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल कर दिया जाए और यूजर उसे हटा ना सके। यह बिंदु सबसे बड़ी चिंता बन गया है कि एक सरकारी ऐप फोन में स्थायी रूप से क्यों एम्बेड किया जा रहा है। एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हैं। डिजिटल अधिकार संगठनों और साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कदम राज्य प्रायोजित निगरानी का रास्ता खोल सकता है। सरकार का बचाव और पलटवार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा कि ऐप में जासूसी की कोई संभावना नहीं, यह केवल फ्रॉड अलर्ट, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट और गुम फोन ट्रैकिंग के लिए है। सरकार ने यह भी कहा कि ऐप किसी भी संवेदनशील डेटा, संपर्क, संदेश, कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन तक तभी पहुंचता है जब उपयोगकर्ता अनुमति दे। विपक्ष ने कहा, वापसी नहीं, पकड़ाए जाने का डर। कांग्रेस ने सरकार के स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार नागरिकों की डिजिटल निजता में घुसपैठ करते हुए पकड़ी गई है और अब आदेश वापस लेकर नुकसान नियंत्रण कर रही है। खेड़ा ने कहा कि सरकार का दावा ऐप हटाया जा सकता है उसके अपने आदेश के खिलाफ है। स्थायी ऐप लगाना घुसपैठिया व्यवस्था थोपने जैसा है और यह कदम न्यूनतम सरकार अधिकतम निगरानी मॉडल का प्रमाण है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अतीत में कई कार्यकर्ताओं के फोन में कथित डिजिटल साक्ष्य डाले जाने के आरोप हैं, इसलिए सरकार पर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिजिटल स्वतंत्रता पर नई राष्ट्रीय बहस। इस विवाद ने देश भर में डिजिटल स्वतंत्रता, राज्य की शक्ति की सीमाएं और डेटा पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है। क्या सुरक्षा के नाम पर सरकार निगरानी बढ़ा रही है या नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए ऐप आवश्यक है? फिलहाल सरकार के आदेश वापसी से विरोध थमा तो है, मगर नई डिजिटल नीति के भविष्य को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।